हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था मिड टर्म एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल में आया हुआ था, वहाँ लास्ट टाइम हमने सेक्शन ए किया था, क्वेश्चन 1 to 18 1920 रीजन एंड असर्शन के थे, तो वो हमने छोड़ दिया था आपके लिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी से जो है मेन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कुछ किस तरीके से हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मिक्स है। जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो भी क्वेश्चंस है, तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि आपको प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चंस की करनी है। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 21। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है हमें, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, ठीक है, विद द साइड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये वाला जो रीजन है हमें इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ऐसे केसेस में इसका जो एरिया फाइंड आउट करना है हमें कैसे करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी एंड माइनस एरिया ऑफ ओ ए सी, राइट। ये जो हमारा क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। ओके, अब सेक्टर का जो एरिया होता है क्या होता है, थीटा बाय 360। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका थीटा क्या है, इसने जो ये स्क्वायर दिया हुआ है इसी से हमें पता चलेगा कि इसका थीटा है क्या। बिकॉज ये स्क्वायर है तो इसके जो सारे एंगल्स होंगे कितने होंगे, 90 डिग्री के। तो ये बन जाता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर माइनस, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये हो गया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, राइट। सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व करना है। सो साइड स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। तो एक 7 इससे चला गया, दिस इज 2 एंड 11। ये हो गया हमारा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 11 इंटू 7, दिस इज वॉट 77/2। यहाँ 2 बचा हुआ है हमारा। सो 49 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3, दिस इज वॉट 8.5, राइट। अब यहाँ से चलिए माइनस कर लेते हैं, इससे हमारा एरिया आ जाएगा 49। अब बिकॉज इसमें डेसिमल नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा लेते हैं, दिस इज 38.5, राइट। यहाँ से बोल लेंगे 8 बचेगा, दिस इज वॉट 10। तो यहाँ 5 आ गया पॉइंट, दिस इज 0 एंड 1। तो इट मीन्स 10.5 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये वाला जो रीजन है इसका एरिया हमारा ये हो जाता है। क्लियर है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो या तो 2 के एरिया को प्लस करके आएगा या फिर सबट्रैक्ट करके आएगा। तो शेडेड रीजन में जो चैप्टर 12 है उससे बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि आइदर प्लस करके फाइंड आउट करना है या फिर माइनस करके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा इसी का और में है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर of a circle having radius this when its center angle is 40 degree, also find the area of major sector। तो ये सीधा सीधा बोल रहा है, जिसने भी किया है उसने ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें ये 2 नहीं आएगा, राइट। सो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अप्लाई कर देते हैं। थीटा है हमारा 40 डिग्री। नाउ दिस इज वॉट 360 इंटू, अब बिकॉज पाई की वैल्यू कहीं गिवन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 22/7 इंटू आर क्या है हमारा 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, गॉट इट। नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल को हटा के 10 लगा लेते हैं, यहाँ भी डेसिमल को हटा के 10 लगा लेते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। सो 0 से 0 गया, 4 9 जा, ठीक है, 9 7 और 7 7 कैंसिल। सो ऊपर बचा हमारा 22 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, दिस इज वॉट 100। सो नाउ अब हमें क्या करना है, 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 63 से। 22 को 63 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, दिस इज वॉट 1386 डिवाइडेड बाय 100। और 100 से डिवाइड करने का बेसिकली मतलब क्या होता है, 2 डिजिट पीछे आके लगाना है डेसिमल। तो ये हो गया 13.86, गॉट इट। तो ये क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। अब मेजर का पूछा गया तो मेजर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो और यहाँ से इसको माइनस कर दो। तो जो सर्कल का एरिया होगा क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दिस इज वॉट 22/7 मल्टीप्लाई 6.3 इंटू 6.3 और माइनस वो जो एरिया हमने फाइंड आउट किया था 13.86। तो यहाँ भी सेम, दिस इज 10 और दिस इज वॉट 10।
तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है ये 9। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, 63 है, 63 को 22 से तो अभी मल्टीप्लाई किया ही था, तो क्या आया था 1386। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो चलिए इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाता है हमारा 12474 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 13.86। और जब यहाँ से हम माइनस कर देंगे 13.86 को, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये कुछ आ रहा है हमारा 110.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। so this will be the area of what major sector। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल से। ट्रायंगल मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट है, एक बार रीड करके देखते हैं, पता चल जाएगा हमें क्या है ये। इन द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर है, एंगल पी क्यू इक्वल है, दिस इज पी क्यू, एक्स पी बाय एक्स पी, कहाँ है ये रहा, एक्स पी बाय पी वाई एंड देन एक्स क्यू बाय क्यू जेड, राइट। सो अगर ये रेशो सेटिस्फाई होता है तो ये इसके क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। अब बिकॉज ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। चलिए आगे चलते हैं। नाउ प्रूव दैट ट्रायंगल, दिस इज व्हाट, ट्रायंगल वाई कहाँ है, दिस इज वाई एक्स जेड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये तो हो गया। अब ना बिकॉज ये प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड होते हैं इन ट्रायंगल वाई एक्स जेड। नाउ सिंस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z, तो इसके जो अपोजिट साइड हैं एक्स वाई, दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स जेड। इट मीन्स ट्रायंगल वाई एक्स जेड इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, राइट, ये तो सिंपली डायरेक्ट आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अप्रूव करने के लिए इस चीज़ को दिखा देना, बिकॉज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर ये रेशो सेटिस्फाई होता है तो पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड, राइट। तो ये पैरेलल हो जाता है, सिंपल है। चलिए ये तो जल्दी हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 23, सो डेट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो पहले हम समझ लेते हैं कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर इट मीन्स कि व्हेन ऑल 3 पॉइंट्स लाइक ए बी एंड सी लाइंग ऑन अ सेम लाइन। तो जब भी दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा तो वो पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर। तो यहाँ अगर हमें कोलिनियर इसको वेरीफाई करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से है। सपोज कर लेते हैं दिस इज ए बी और सी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद ही होगा, चलिए एक बार लिख देते हैं, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ से याद आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज स्क्वायर। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x2 हमारा 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस दिस इज -2 और -1, तो -2 -1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ गया हमारा रूट ऑफ दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। दिस इज व्हाट स्क्वायर। नाउ 4 प्लस 9, राइट, दिस इज व्हाट अंडर रूट 13। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं। नाउ कम बी एंड सी, बी सी। तो बी सी जो होगा क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5, दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर एंड प्लस -5 एंड प्लस दिस इज व्हाट -3 स्क्वायर। तो सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 13, राइट, अंडर रूट 13। अब ए सी फाइंड आउट करके देख लेते हैं, ए एंड सी, ए एंड सी। तो ये क्या है हमारा 7 माइनस 3, दिस इज व्हाट 4 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट -5 और -1, तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारा 16 प्लस 36 ऑफ रूट। सॉल्व करेंगे तो ये ऐड होकर हमारा आ जाता है, दिस इज 2 एंड 5 52, और 52 जो होता है क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 13, इट मीन्स कि 2 रूट ऑफ 13। सो वी कैन से ए बी प्लस बी सी
इज इक्वल्स टू व्हाट ए सी, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे सॉल्व हुआ। तो इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और है, इफ द पॉइंट दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट पी एंड दिस इज ए एंड दिस इज व्हाट बी। तो ये कहना चाहता है कि जो ए पी है ये इक्वल है किसके, पी वी के, राइट। सो इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हमने। अगर इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती, इक्वल रहती है, बिकॉज अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑलवेज इक्वल, राइट। सो चलिए वैल्यूज़ ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा दिस इज व्हाट पी ए, तो 4 माइनस 3, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है, 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, और 2 माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, यहीं से ले लेते हैं, 3 माइनस ये भी क्या हो गया हमारा 12 हो जाएगा, दिस इज व्हाट 12, पहले एक बार लिख लेते हैं, बाद में इसको 12 करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर एंड देन के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट के प्लस 3 स्क्वायर, राइट। तो दो साइड देखेंगे तो ये इक्वल है, इक्वल होने की वजह से कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1, एंड देन राइट साइड है हमारा के स्क्वायर प्लस 6k एंड प्लस 9, राइट। उसको उधर लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस होकर 9 से 1 माइनस होकर क्या बनाएगा हमारा के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया है, क्वालिटी की क्वेश्चन बनकर आया। इसके फैक्टर करते हैं। सो फैक्टर कैसे होगा, ये 8 है, इट मीन्स के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम k कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है हमारे पास k प्लस 4, नाउ अगेन यहाँ से हम 2 कॉमन ले, तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बच जाता है, अगेन k प्लस 4 एंड देन इक्वल्स टू व्हाट 0। तो k प्लस 4 एंड k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज़ निकल कर आती है -4, -2। तो ये जो k है इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, दो वैल्यू होने की वजह से ये दो पॉइंट बनाएगा, -9, -4 एक ये हो जाएगा, और -9, -2 ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी। इन दो वैल्यू पे जो डिस्टेंस होगा इनका हमेशा क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो a तो फिक्स है ये है, और p भी फिक्स है ये है, b की दो पॉसिबल वैल्यूज़ बनती है, इन दोनों वैल्यू से जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। हम ये बस एक डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो मेन कैलकुलेशन होगा आप फिर से एक बार ट्राई करना और देखना कि कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो फिर से बता सकते हो, हम इसको दोबारा से सॉल्व कर देंगे। और मेनली क्या है कि इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं है, तो इसमें अलग से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो क्वेश्चन नंबर 24 है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम 17.32 मीटर हाई टावर। तो ये कुछ ये कहना चाह रहा है कि इस तरीके से हमारा ये टावर है 17.32 और दिस इज व्हाट 30 मीटर, राइट। नाउ फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये फाइंड आउट, राइट। ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेते हैं क्या लेते हैं 10, और अगर हम यहाँ पे 10 लेते हैं तो ये क्या है, ये 17 है और ये दिस इज व्हाट 30। तो 17 को 30 से डिवाइड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हम इसको थोड़ा ना उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पे हमें ये कुछ इस तरीके से मिलता है, दिस इज व्हाट बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये जो होता है किसका होता है, कोट थीटा का, ठीक है। हमें वैल्यू तो सारी याद ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह आ जाता है हमारा 30 और दिस इज व्हाट 17.32। तो इस डेसिमल को अगर हम हटाएं और यहाँ 2 0 लगाएं तो ये बन जाता है हमारा 3000 डिवाइडेड बाय 1732, इट मीन्स 1732। और जब 1732 से डिवाइड करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, दिस इज व्हाट 1.73, राइट। ये 2 डिजिट तक ही निकालेंगे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। और इसने जो ये वैल्यू दी है गिवन है, ये किससे मैच करता है, √3 से। सो कोट √3
किस एंगल पर होता है, ये होता है हमारा 30 डिग्री पे। कोट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, √3। तो यहाँ से जो थीटा हो जाता है हमारा, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, ये क्या हो जाता है 30 डिग्री। राइट, आई होप समझ में आया होगा। हम यहाँ पे 10 भी यूज़ कर सकते थे, 17.32 डिवाइडेड बाय 30 पर यहाँ पे डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहो इसको सॉल्व करो, जो एंगल आएगा वो एंगल क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 25 कुछ इस तरीके से है, एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। कहाँ है क्यू आर, ये रहा क्यू आर, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल क्यू एम पी, हाँ क्यू एम पी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू क्यू पी आर ऑफ दिस एंगल। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज व्हाट इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, इट मीन्स कि पी क्यू स्क्वायर दिस इज व्हाट क्यू एम मल्टीप्लाई क्यू आर। तो बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। और वो दो ट्रायंगल कौन से होंगे, ट्रायंगल पहले हम चूज़ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू एम और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर। राइट, पी क्यू आर। अभी फिलहाल हम ऐसे दो ट्रायंगल ले लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या सेम है। एक तो इसका जो एंगल क्यू है वो सेम है दूसरे ट्रायंगल के एंगल क्यू के। राइट, और एक जो गिवन है एंगल क्यू एम पी, दिस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। सो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाता है हमारा सिमिलर हो जाता है। बट जो ट्रायंगल की जो नेमिंग होगी वो नेमिंग कैसे होगी, हम क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल क्यू के बाद एम पे चलते हैं और एम के बाद कहाँ जाते हैं पी पे। ठीक है, पी पे गए तो ये जो ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएगा किसके, यहाँ भी हम क्या करते हैं क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं क्यू, तो क्यू के बाद हम एम पे गए थे जो कि इक्वल है किसके पी के, एंड देन व्हाट आर। राइट, तो ये क्या हो गया एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। अब अगर ये सिमिलर हो जाता है तो हमारे पास ये जो आता है फर्स्ट क्यू एम, दिस इज व्हाट क्यू एम बाय क्यू पी इज इक्वल्स टू एम पी बाय पी आर एंड देन इक्वल्स टू क्यू पी बाय क्यू आर। राइट, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इस फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को लेते हैं और क्यू पी को उधर ले जाते हैं और क्यू आर को इधर। तो ये हो गया हमारा क्यू एम मल्टीप्लाई क्यू आर एंड देन क्यू पी मल्टीप्लाई क्यू पी इज वॉट, पी पहले लिखा हुआ है तो पहले पी ले लेते हैं, वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पी क्यू स्क्वायर हैंस टू, बस इतना सा कर। राइट, सो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, हम कभी कभी उससे डर के ही जानबूझ कर ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए बच के नहीं जा सकता, वो चाहे फिर बुक के हो या फिर ना हो। बुक के बाहर के क्वेश्चन होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा टफ होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पे। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे वी कैन डू इट। सो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। सो 26 कहाँ है, हम तो करते करते सेक्शन डी पे भी आ गए, वाह क्या बात है। सो क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एल ऑफ वीट पर हेक्टेयर इन द फील्ड ऑफ विलेज, द मीडियन, यहाँ पे मीडियन की बात कर रहा है, ये मीडियन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी पी, कहाँ है पी, ये रहा, ये फाइंड आउट करना है। मीडियन 55.5 है, डेट मीन्स की मीडियन जो है वो यहाँ से आया हुआ है, और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, सी एफ की। तो चलिए सी एफ ढूंढ लेते हैं पहले, तो सी एफ ले लेते हैं यहाँ, सी एफ ये है हमारा 13 और दिस इज़ व्हाट पी प्लस 13, और ये हो जाएगा हमारा पी प्लस 13 ऐड करेंगे तो इट मीन्स 37, और ये हो जाएगा पी प्लस 57 और दिस इज़ व्हाट पी प्लस 89। राइट, ये आ गया इनका समेसन सी है। सो अगर हमारा ये यहाँ से मीडियन आ रहा है तो ये एफ हो गया एंड दिस इज़ व्हाट सी एफ। राइट, उसके ऊपर वाला क्या होता है सी एफ, एच कितना हो गया 5। तो चलिए फॉर्मूले में डालते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी ए डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। राइट, सो मीडियन कितना है 55.5 इक्वल्स टू एल हो जाएगा हमारा 55 प्लस एन कितना है, एन नहीं पता, और ये जो बेसिकली p प्लस 89 है इनका जो समेसन होता है यही n होता है। तो दिस इज p प्लस 89 बाय 2 माइनस सी एफ कितना है p माइनस 37।
7 डिवाइडेड बाय एफ क्या आ रहा है 20 और एच क्या है 5, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 4। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा और नीचे करने की ज़रूरत है, तो ऊपर का थोड़ा सा साफ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ करते हैं, एरेज कर लेते हैं इस तरीके से, नो बट सो 55 को इधर आके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया हमारा 4 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट p/2 और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा प्लस दिस इज व्हाट 4.5 एंड माइनस p और ये -37, राइट। तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन कर आ गई। ये हो गया हमारा 2, राइट। यहाँ से इसको माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 347, दिस इज व्हाट -7.5 एंड देन इक्वल्स टू ये हो गया -p/2। तो 2 से 7.5 करेंगे तो ये आ गया 5.5 नेगेटिव, 2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये है इक्वल्स टू -p। तो पहले तो माइनस माइनस गया और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 11, तो p इज इक्वल्स टू व्हाट 11। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है, p क्या हो जाता है हमारा 11, राइट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 11। थोड़ा सा अगर वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सी लाइन कहाँ है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, ये भी सेम स्टैटिस्टिक्स से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इसको ऊपर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट डीलर रिकॉर्डेड द माइलेज इन किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। 50 कार्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल, तो ये 50 कार्स का क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। कुछ माइलेज तरीके से 10 to 12, 12 to 14, 14 16, ठीक है। फाइंड क्या करना है देख लेते हैं। दिस इज व्हाट मीन फाइंड करना है हमें। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एक्स आई की। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो दिस इज व्हाट 11, 13, ये आ जाएगा हमारा व्हाट 15 एंड दिस इज व्हाट 17 एंड दिस वन इज 19, ठीक है। तो छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे फटाफट। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं एफ आई एंड एक्स आई। सो 13 मल्टीप्लाई 11 इज व्हाट 13 मल्टीप्लाई 11, ये आ गया हमारा 143, ठीक है। प्लस करना है इन सबको, एक साथ ही लिख लेते हैं। नाउ 18 मल्टीप्लाई 3 सॉरी 13, 18 मल्टीप्लाई 13 इज 234 प्लस ये हो गया 150 प्लस 7 मल्टीप्लाई 17, 7 मल्टीप्लाई 17 इज 119 प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 38। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन, राइट। ये किसका फॉर्मूला है, मीन का। सो अगर मीन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊपर जो नंबर है सबको ऐड कर लेते हैं। एफ आई तो हमें गिवन ही है, दिस इज व्हाट 50, इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ चलिए ऐड करते हैं इसको। पहला क्या हमारा 143 प्लस फिर है 234 प्लस नेक्स्ट इज 150 150 प्लस नेक्स्ट है 119, सो प्लस 119 प्लस लास्ट है 38, सो 38, दिस इज व्हाट 684, राइट। ये समेशन आएगा ना। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 50 से। सो 50 से डिवाइड करके देखते हैं, रिजल्ट आता है हमारा 13.68। सो दिस इज द मीडियन ऑफ द डेटा। सो ये जो डेटा है उस डेटा का मीडियन क्या हो जाता है 13.68, राइट। क्लियर है, सिंपल है। जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। फिर भी आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उसकी प्रैक्टिस करते चलिए, बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। क्लियर है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 27 क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके हमने दो वीडियोस बना के डाले हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एक है √2 का और एक है √3 का। तो वैल्यूज़ में ही चेंज होता है, केवल √3 और 2 और 5 है, बाकी जो स्टेटमेंट है सारा प्योरली सेम है, डिट्टो है, एग्जैक्ट है, एक भी वर्ड चेंज नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड है। क्लियर है। तो वहाँ से अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है।
और अभी तक जितने पेपर देखे हमने, मिड टर्म का देखा हो, सैम्पल पेपर देखा हो, बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, सब में है ये क्लियर। तो इसको तो आप, मैं तो कहता हूँ इसको समझ लीजिए, रट लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए कि 3 मार्क्स तो आपको पक्के लाने ही लाने हैं, कैसे भी करके लाने। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28। क्या कहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री से है, ये प्रूव करना है, राइट। सो क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल में था और एक एक्सरसाइज में था। इसमें हमें बेसिकली क्या यूज़ करना था, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिकली ये जो 1 है, इस 1 को चेंज करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो 1 को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा सेम रहेगा, दिस इज व्हाट कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं करना है, नीचे वाले को सेम एज इट इज रहने देता है। दिस इज व्हाट कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, राइट। ना ऊपर से जब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये क्या बना रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रही है, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो ए प्लस बी और यहाँ ए प्लस बी वाला जो सेम है, ये हमारा हो जाता है क्या, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ना जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1। नाउ यहाँ से ये जो माइनस है तो कोसेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज व्हाट कोट थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। तो इस ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू है सेम है, तो सेम सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास दिस वन। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कोट थीटा है, प्लस ये क्या है हमारा कोसेक, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज एज एलसीएम। ऊपर क्या हो जाएगा कोस थीटा, दिस इज व्हाट कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, दिस इज व्हाट आर एच इज। तो यही हमें प्रूव करना था, सिंपल था। बेसिकली जो बुक में था वो इससे थोड़ा लेंदी था, बिकॉज उसमें पहले ये साइन कोस के टर्म में होता है, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं साइन से, तब जाकर ये कोट और कोसेक बनता है। इसने क्या किया है, इसको बीच से ही उठा के दे दिया है। इट मीन्स ये थोड़ा सा कम मार्क्स होने की वजह से इसको बीच से ले लिया है, अदरवाइज स्टार्टिंग से करते तो थोड़ा सा ये और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। फिर आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस है तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इसे कैसे सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 29 कुछ इस तरीके से है, इन द गिवन फिगर ए पी बी क्यू सी आर, ये तीनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी सी, सो डैट ए क्यू बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय क्यू सी। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, सिमिलर हो, या फिर यहाँ पे बीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों से हो सकता है। बीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर हम सिमिलर ट्रायंगल के भी थ्रू कर सकते हैं। अगर बीपीटी के थ्रू करना चाहें तो पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी। नाउ सिंस ये तीनों परपेंडिकुलर होने की वजह से कैसे हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो अभी तो फिलहाल हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो सी बी बाय बी ए, इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी बी बाय बी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू बाय क्यू पी। तो सी क्यू, बिकॉज यहाँ पे क्यू सी चाहिए तो पहले हम यही लिख लेते हैं, क्वेश्चन का जो फॉर्म हो उसी में ट्राई कीजिए, क्यू सी बाय दिस इज व्हाट पी क्यू। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सेकंड आ जाते हैं इस डायरेक्शन से, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस, सो ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल ए सी आर। ठीक है, ए सी आर, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बाय बी सी एंड दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू आर। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो ए बी बाय बी सी और ये सी बी बाय ए बी है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये हो जाता है हमारा बी सी बाय ए बी एंड ये भी उल्टा हो जाएगा, दिस इज व्हाट क्यू आर बाय ए क्यू, राइट। ये हो गया। सो अब ये जो दोनों हैं कैसे हैं, सेम है, इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकेंड।
So from first and second we can say that this is what QC by PQ is equals to, यहाँ से क्या हमारा QR by AQ, ठीक है, ये Q है। अब इसमें AQ क्या है, ऊपर है, QR नीचे, यहाँ PQ ऊपर है, QC नीचे, तो पूरे को रिवर्स कर देते हैं, इसको पहले ले लेते हैं। दिस इज व्हाट AQ बाय QR, और यहाँ से इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा PQ बाय QC, ठीक है, हैंस प्रूव। बस ये इतना सा करना था। तो बेसिकली आपको एक आइडिया लगाना था कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो और कैसे यूज़ हो, सो डैट कि हम इसको सॉल्व कर सकें। इसको सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल हेल्प करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, बिकॉज ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये इक्वल हो जाएगा इसके, वैसे तो एक से हो जाता है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल था। तो जैसे ही ये सिमिलर होगा, सिमिलर होने के साथ उसके साइड्स को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के साथ आपको ये दोनों मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ से डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो आपको जैसी मर्जी है, इसको बीपीटी से भी कर सकते हैं एंड सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दोनों मैटर लग रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी है, सिंपल है, आराम से हो सकता है। तो चलिए हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। रिलेशन फाइंड आउट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाता है, पर उससे पहले क्या चाहिए, हमें जीरोज चाहिए। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 ऑफ एक्स माइनस 2। अब बिकॉज जीरो फाइंड आउट करना है तो हम जीरो से कंपेयर कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, इससे जीरो फाइंड करना ईजी हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, इसके फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर किस तरीके से ले, सो डेट कि ये 1 आ जाए। वैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या जाता है 72। तो हमें इसके फैक्टर चाहिए, फैक्टर ले लेते हैं। ये 2 3 आ गया हमारा यहाँ से, और वहाँ से आ जाएगा क्या 2 × 2 × 3, राइट, ये आ गया। सो ये हो गया हमारा 8 एंड दिस इज व्हाट 9। सो 9 माइनस 8, सो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 3x कॉमन लेते के साथ यहाँ बच जाता है हमारा 2x प्लस 3। नाउ यहाँ से सेम क्या कॉमन लेंगे, माइनस तो सेम कॉमन आ ही गया, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे। सो दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। ये सिंप्लीफाई हो गया। नाउ दिस इज 3x माइनस 4, और सेकेंड हो जाता है हमारा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ देन 0 फाइंड आउट करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाती है 4/3 एंड कोमा एक आ जाती है -3/2। तो दोनों फ्रैक्शन में ही है। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डैट हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। वीडियो क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं, या तो अगर समझ में आ गया होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये आ गया हमारा 0। तो ये फर्स्ट वाला अल्फ़ा ले लेते हैं, सेकेंड वाला बीटा ले लेते हैं। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू -b/a। सो अल्फ़ा इज व्हाट 4/3 एंड -3/6 -3 ये क्या है 2, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 एंड देन दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस। तो ये आ गया हमारा 8 और -9, दैट मीन्स -1/6, ठीक है। तो b/a लेके देखते हैं। ये जो b है हमारा क्या है -1/6 और a है 1, तो ये आ गया -1/6। तो ये तो वेरीफाई है, क्लियर। सेकेंड ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। सो c/a अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं पहले। हमारा अल्फ़ा क्या है 4/3 मल्टीप्लाई -3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 टाइम्स, दैट मीन्स दिस इज व्हाट -2। तो c/a देखते हैं, c/a क्या है हमारा, c/a क्या है -2 और a 1 है, दैट मीन्स कि -2। तो हैंस वेरीफाइड, बस सिंपल है, इतना सा करना होता है। फिर आई होप समझ में आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, वैसे ये बुक का ही क्वेश्चन है, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसी को करेंगे आज हम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन डी, क्लियर। ये 5 मार्क्स का है तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे, सॉल्यूशन भी लेंदी होगा। तो आज हम क्वेश्चन 21 तक ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, क्लियर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सो डैट कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, राइट। तो चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वैसे ही ड्रा के रखते हैं थोड़ा सा, पर जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन लेंदी हो। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक अपने आप 0 आ जाएगा। अब बिकॉज ये 2 है, ये क्या है 6 है पावर, तो ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं है। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा
इसकी पावर ले लेते हैं 3, बिकॉज 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेम ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर, ऐसा इसीलिए बिकॉज हम इसमें आइडेंटिटी लगाए, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो हमारी हेल्प कर देगा। नाउ दिस इज व्हाट -3 साइन पावर 4 थीटा एंड प्लस कोस पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है क्या लगता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाता है हमारा क्या ए बी, राइट, ये हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 है हमारा और ब्रैकेट में क्या है, फर्स्ट अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। सेकेंड ब्रैकेट में है पावर, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 4, दिस इज साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये ब्रैकेट हो गया। और ये हमारा -3 साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू दी पावर 4 थीटा एंड प्लस 1। तो ये तो 1 हो गया हमारा, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा 2 एंड नाउ देन इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनाता है, दिस इज व्हाट साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज व्हाट -3 साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस टू दी पावर 4 थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से देता है। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक प्लीज़ नोट कर लीजिए, बिकॉज हमें क्या करना है, इसको और आगे कंटिन्यू करना है, तो ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, सो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। क्लियर, आपने नोट कर लिया होगा। तो नीचे हमारे पास जो भी था उस अगर हम ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कोस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 3 वाले ब्रैकेट को भी अगर हम ओपन करें, ये प्लस है तो क्या था, ठीक है, नहीं ये माइनस ही है, सॉरी ये प्लस करें माइनस है। तो -3 साइन 4 थीटा -3 कोस 4 थीटा एंड देन प्लस 1। तो ये जो इस तरीके से सॉल्व होगा, इसके साथ ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा, और सेम ये जब माइनस होगा कोस के साथ तो माइनस कोस पावर 4 थीटा, और ये बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एंड देन कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। तो अगर इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेते के साथ ही ये बन जाता है हमारा साइन पावर 4 थीटा एंड देन कोस पावर 4 थीटा एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये क्या देता है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0, सो दिस इज RHS, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस है, फॉर्मूले लर्न है, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। सो ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे हम आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ, मैथ सॉल्विंग के साथ जुड़े रहिए, और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।